ओह गॉड, इतनी बड़ी गलतफहमी। मैंने सर से न जाने क्या क्या कह दिया। आप जिया के स्कूल गए, जिया के स्कूल रजिस्टर में आप उसके पिता की जगह पे साइन करके आए हैं। हिम्मत कैसी हुई आपकी? आपने सोचा भी कि आपके इस कदम से उस पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? वैसे मैं अपने बेडरूम में था। बेडरूम? और मुझे बेडरूम में बुला रहे? मैंने ऐसा कब कहा? सारे मर्द एक जैसे होते हैं और दिख ही नहीं बेडरूम का ख्याल आ गया। मेरा कुछ भी कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, इज दैट क्लियर? हम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। मिस्टर विक्रम आहूजा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ओह गॉड, शायद मैं स्ट्रेस की वजह से पागल होती जा रही हूँ। कल सुबह होते ही जाके सॉरी बोल दूंगी। पता नहीं वो माफ करेंगे भी या नहीं। ओह गॉड जियो, ये रास्ता कितना इंपॉर्टेंट है जानती हो ना। डॉक्यूमेंट में सर के साइन लेके जल्दी से जल्दी कोरियर कर दो। महेश, आपके पास अगर 5 मिनट होंगे तो आप ले लेंगे सर के सिग्नेचर प्लीज। तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। देखो शोभा, ये ऑफिस है, स्कूल नहीं है। यहाँ पे पर्सनल इश्यूज को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता, सो प्लीज। सॉरी महेश, यू आर राइट। हम यहाँ काम करने आते हैं, अपने पर्सनल मैटर्स बाहर ही रखने चाहिए। कोशिश करूंगी कि ये दोबारा ना। गुड। ओह गॉड, महेश से तो कह दिया, अब सर को कैसे फेस करूंगी? सर, ये मेहता एंड मेहता के पेपर्स हैं। पहले 2 पेजेस पे सिग्नेचर्स चाहिए, बाकी पे इनिशियल्स चाहिए। कर्मचारी, मेरे जानबूझ के नहीं किया है। अपने दिमाग में खाली पुलावत बनाने लगना कि विक्रम सर ने जानबूझ के हाथ टच किया। नो सर, आई मीन सॉरी सर। साइन क्या करने? पहले 2 पेजेस। एक्चुअली पहले पहले मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मैं जरा अम्यूज्ड हूँ। तुम्हें वाकई ऐसा लग रहा था ना कि मुझे तुम में दिलचस्पी है। तुम्हारा बर्थडे कब होता है? क्यों सर, आप हॉरोस्कोप्स में बिलीव करते हैं? हॉरोस्कोप में नहीं, हॉरोस्कोप में बिलीव करता हूँ। मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें एक अच्छा सा बड़ा सा शीशा दे दिया जाए जिसमें तुम अपनी शक्ल देख पाओ। तुम 2 बच्चों की माँ हो, लेकिन फिर भी अपने आप को तोप समझती हो। अपनी शक्ल देखी है नहीं? स्पेशली वो रिंकल्स देखी है, वो लेफ्ट आई के नीचे। एक्सक्यूज मी सर, मेरे कोई रिंकल्स नहीं है, ना ही मेरी रिंकल्स की उम्र है अभी। वैसे तुम इतनी बुड्ढी क्यों लगती हो? वैसे You are so rude. कोई ऐसी बात कहो ना जो मुझे किसी ने पहली बार कही। लोग पिछले 10 सालों से मुझे रूड बुला रहे हैं। तो सुनो, अगली बार अगर तुम मुझे अपने साथ या फिर किसी और औरत के साथ कनेक्ट नहीं करोगी ना, तो बहुत मेहरबानी होगी। ओके? सर, आप रिलेशनशिप से इतना दूर क्यों भागते हैं? ये कहीं उस दिवाली के रात से कनेक्टेड तो नहीं है? तुम जा सकती हो जस्ट गेट आउट। सॉरी सर, वो आपको हर्ट करने का इरादा। तुमने बिल्कुल वही किया। सर वो चांस गेट आउट। निकल गया सर, आई मीन सॉरी सर। सॉरी बोलने गई थी और जख्म पे और नमक छिड़क गया। कहीं पता नहीं कब सुधरूंगी मैं। बेचारे सर, किसी
किसी ने बड़ी बेरहमी से दिल तोड़ा है इनका। इनका जिंदगी की अच्छाई से भरोसा ही उठ गया। पहले प्रॉब्लम्स क्या कम थे संजू की, ये भी हो गया। मुझे नहीं पता इससे कैसे डील करूं मैं। मुझे तो पहले ही पता था वो चिप कुछ ना कुछ जरूर करेगा। घरों में तुमसे पहले ही कहता था भाग चलते हैं। फिर वही बात, सिचुएशन से भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता है संजू। कब तक भागते रहेंगे हम किस से? क्या करूं? तुम बोलो मैं क्या करूं? क्या तुम्हारी शादी उस अजय से होने दूं? मैं चुपचाप बैठा सब देखता रहूंगा। उस टाइम पे तुमने ऐसा स्टैंड नहीं लिया होता ना, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सुन्नी के पट्टे संजय के पर काटने पड़ेंगे। और ये करेमा भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को सेकंड लाइन पे रखी हुई है। इसकी लाइन को भी काटनी पड़ेगी। मिनिस्टर समर सचदेव के केस में आया एक नया पड़ाव। नई सरकार चाहती है कि उनका केस जल्द से जल्द सॉल्व हो। 70% जनता चाहती है कि उन्हें अपने किए की सजा मिले और कोई भी नेता अपने देश के कानून से ऊपर नहीं होता। बाकी 25% जनता का कहना है कि बेल मिलना हर भारत के नागरिक का हक है और 5% जनता कहती है कि उन्हें समर्थ के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5% को तो कुछ लगता ही नहीं है। इमोशंस को भी ग्राफिक्स बना के गरु एक सेकंड। हमें भी तो पता चले जनता समर्थ के बारे में क्या सोचती है। आइए आपको दिखाते हैं इस केस की कुछ पुरानी झलकियां। अरे यार, मतलब टीवी सवाल करती है यार। तरुण भैया, आप इस वक्त यहाँ पर? शारदा मम्मी जी ने कहा है कि ये मेरा भी घर है, कभी भी आ जा सकता हूँ। पर कौन है मम्मी जी? सॉरी, इस वक्त आया। शोभा जी से कुछ जरूरी काम था। सब खैरियत? हाँ, वो समर्थ के केस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। हाँ, अंदर गई है, जाओ। जी, मिल के आता हूँ। शोभा जी, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आपकी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दीजिए। कौन से पेपर्स? एफिडेविट है। किस चीज का? लीगल प्रोसीडिंग्स में इतने सवाल नहीं करते शोभा जी। ये एफिडेविट ये कहता है कि आपकी 9th एनिवर्सरी पे समर्थ पूरे दिन आपके साथ घर पे ही था, यानी कि वो होटल रूम में उस लड़की के साथ नहीं था। अरे यार, मतलब टीवी सवाल करती है यार। वो जो सब टीवी पे दिखाया गया था वो सिर्फ एक फैब्रिकेशन था, डॉक्टर टेप थी। और हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं समर्थ को फंसाने के लिए ऑपोजिशन की चाल थी, बस। और वो निशान जो मेरे पति के गर्दन पे था, वो लव बाइट, वो भी ऑपोजिशन की चाल थी। क्या था वो? तरुण, बताओ। शोभा जी, आप ये दस्तखत 2 तरीके से कर सकती हैं। पहला, हकीकत के साथ समझौता कर लीजिए, या दूसरा, अपनी किस्मत को जिंदगी भर के लिए कोसती रही। बट इन एनी केस साइन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस एफिडेविट में जो भी लिखा है आप उस पर विश्वास करें या ना करें, आपको दुनिया को यह विश्वास दिलाना होगा कि समर्थ बेकसूर है, बेगुनाह है। जो सब कुछ बोला जा रहा है उसने नहीं किया। करना पड़ेगा मतलब? For God's sake, शोभा जी, आपका हस्बैंड है वो। 9 साल की शादी रही है आपकी, 2 बच्चे हैं, उनके फ्यूचर का क्या? हाँ, आपके इस छोटे से सिग्नेचर से आपके बच्चों को उनका फादर वापस मिल सकता है। उनके बारे में तो सोचिए। मैं आपसे कल सुबह ये फाइल लेने आता हूं। For God's sake, शोभा जी, आपका हस्बैंड है वो। 9 साल की शादी रही है आपकी, 2 बच्चे हैं और आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। एक छोटे से सिग्नेचर से आपके बच्चों को उनका फादर वापस मिल जाएगा। अपने बारे में नहीं तो उनके बारे में सोच लीजिए प्लीज।
ऑफिस का होमवर्क कर रहे हो? नहीं बेटा, कुछ और काम है जो मुझे करना ही पड़ेगा। तुम सोए नहीं है बेटा? मॉम, मुझे नींद नहीं आ रही, दांत में दर्द हो रहा है। जियो, इतने चॉकलेट क्यों खाते हो? आ जाओ, मामा के पास सो जाओ। come। ये मेरा बेटा। रोज रोज के झगड़ों से ना मैं तंग आ चुकी हूँ। Irritated। अगर हमारे घर में झगड़े नहीं होंगे ना सारू, तो लगेगा ही नहीं हमारा घर है। तो झगड़ा करते क्यों हो तुम मुझसे? अच्छा जब देखो झगड़ते ही रहते हो। मैं झगड़ा करता हूँ? यार इरिटेट करके रखा हुआ। हाँ मॉम। सारिका, गुड न्यूज। अब समर को होपफुली बहुत जल्दी बेल मिल जाएगी। अच्छा ठीक है मॉम। अच्छा सुनिए, अभी मैं बात नहीं कर सकती, मैं बाद में बात करती हूँ। 2 मिनट की चैन की सांस तो मिल जाए इस घर में मुझे। सारू, एक काम करो ना, लिस्ट बना के दे दो मेरे को। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तुम्हारी सर्वेंट जो हूँ मैं, जो काम तुम नहीं कर सकते वो मैं तो कर सकती हूँ ना। तो मैं करूंगी तुम्हारे सारे काम। अरे पर मैंने ऐसा क्या बोल दिया? एक फाइल तो मांगी, उसमें इतना ड्रामा। रियली? ड्रामा? इस घर में ड्रामा और काम करता कौन है? मैं ही तो करती हूँ, राइट? आई एम सो सॉरी, तुमसे तुम्हारी हेल्प मांग ली मैंने। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई। शादी जो कर ली मैंने तुमसे। चुनो, एक नंबर के लूजर हो। यू आर अ लूजर। तुमसे शादी कर ना मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुमसे शादी ना कर उससे कर ली होती तो आज काफी बेहतर होती। बात बात पर अपने पेरेंट्स से तुम्हारे लिए एहसान और पैसे क्या क्या नहीं मांगना पड़ता है। इनफ! बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। क्या लगा के रखा तुमने? कभी अपने एक्स के साथ कंपेयर करती हो, कभी मेरे काम के लिए मुझे टॉन्ट करती हो। दखल क्या रखा तुमने? हाँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? थप्पड़ मारा मुझे तुमने? थप्पड़ मारा? How dare you slap me? सॉरी सारू, बेबी बेबी आई एम सॉरी। बेबी प्लीज प्लीज आई एम सॉरी। बेबी बेबी मेरी बात सुनो। बेबी प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मुझे मारो। सारू सारू प्लीज प्लीज तुम मुझे मारो। प्लीज 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 सारू प्लीज। थप्पड़ मारेगा मुझे? मम्मा, थपकी देने से बच्चे सो क्यों जाते हैं? रहना, भी सो जाओ ना बेटा, कल बताऊंगी प्लीज। देखो जियो सो भी गई। मैं सोने की कोशिश ही कर रही हूँ, पर मेरी बूढ़ी आंखों को बार बार वही याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है तेरी बूढ़ी आंखों को? मॉम, पापा की बहुत याद आती है। मुझे भी। आई मिस देम। जिया, पापा तेरे फाइनल मैच तक आ जाएंगे, है ना मम्मा? मॉम, मेरे दांत को बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, आपको याद है जब मेरे दांत में दर्द हुआ था, पापा मुझे डेंटिस्ट के पास लेके गए थे और बाद में पापा ने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई थी और स्टोरी भी सुनाई थी। कोई बात नहीं जियो, मैं तुझे स्टोरी सुना दूंगा, ओके? तू क्या पापा है क्या जो पापा की जगह ले रहा है? बच्चों चलो सो जाओ, कितनी बातें करते हो तुम लोग। कम ऑन जल्दी से आंखें बंद। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। पापा जल्दी घर आएंगे, जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। शायद तुम्हारे बिना मैं यह फैसला नहीं ले पाती, लेकिन तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकते। आएंगे तुम्हारे पापा घर। यार कहना भी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक इनसे खाना नहीं आया, मैं नहीं खा सकता। यार सीरियसली मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम आज विक्रम के ऑफिस में डिनर कर रहे होंगे। But you know what? Plans actually ऐसे ही अच्छे लगते हैं, spontaneous type. राइट, स्पॉन्टेनियस, खासतौर से खाने पीने के वो और ज्यादा मजा आता है। नहीं यार, फिर भी पहले अच्छा था। विक्रम के ऑफिस आते थे, हर हफ्ते नई नई सेक्रेटरीज देखने को मिलती थी। इस बार वाली तो ऐसी चिपकी है सीट पे जैसे उसका पति एमएलए की सीट से चिपका था। तुम्हारा ग्लास खाली मेरे भाई, लगता है पीना छोड़ दिया इसने। मैं अरे नो, क्या पीना छोड़ दिया? टंकी की तरह पीता है। लाओ। अच्छा क्या पियोगे? I'll take this one. Yeah. Okay. विक्रम, व्हाट्स रॉन्ग यार? Come on.
मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, तू ना तो आज बात बात पे सार्कास्टिक हो रहा है और ना ही आज तूने औरतों के खिलाफ या फिर शादी के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई स्पीचें दी है। समथिंग्स रॉन्ग ना? क्या ऑनेस्टली बताऊं, एक पुराना जख्म है जो ताजा हो गया। एक्चुअली किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जिसे आप जितना ज्यादा प्यार करते हैं ना, उससे जब आप नफरत करते हैं ना, तो भी उतनी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। छोड़ना यार, कब तक एक ही चैप्टर पढ़ता रहेगा मेरे भाई? प्लीज कोई नई बुक ले ले, नए बुक स्टोर चला जा यार। काश मेरे लिए इतना आसान होता। सही बताओ ना तो ये समझ गया ना, खुशकी उसकी तरह जाती नहीं है। I've got an idea for you. Take a strong anti-dandruff shampoo. Dandruff भी जाएगा और वो भी चली जाएगी। कल सुबह मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू खरीदता हूँ। अच्छा सुनो, वो नानी को क्लब से पिकअप करना चले? ओह मिस्टर वर्कहोलिक, अपनी नानी से कुछ सीख लिया कर यार। एक 18 साल के टीनेजर से ज्यादा हेक्टिक सोशल लाइफ है उनकी। Learn to have some fun, buddy. अगर नानी से सीखा ना तो ऑलरेडी जो थोड़े बहुत लंबे बाल हैं वो और लंबे हो जाएंगे, हाथ में चिलम आ जाएगी और मुंह पे होगा बूम शंकर। बूम शंकर। ओह गॉड, नानी आप पिछले 10 माले से कह रही हैं एक माला और मुझसे नहीं चला जा रहा, पसीने में मेरे बाल गिर जाएंगे। ओए सड़ू सिंह, हरकत में ही बरकत होती है। तूने तो शायद सुना नहीं होगा, है ना? गिफ्ट से तो तुझे ही डर लगता है ना। अब जल्दी चल, एक फ्लोर अभी और बाकी है। एक माले के ऊपर चलूंगा। हाँ ठीक है, चल चल। अरे जियो तुम इस वक्त यहाँ पे क्या हुआ, तुम रो क्यों? नानी आप क्या हुआ बेटा? अरे रो क्यों रही है? जियो, लिफ्ट बुलाई। तुम कैसी माँ हो? अपनी बेटी को अकेले छोड़ दिया इस तरीके से रोते हुए, वो भी दिल्ली की सर्दी में कुछ हो जाता तो? उसके दांत में दर्द हो रहा है, डेंटिस्ट के पास लेके जा रही हूँ। चलो जिया, आई नो, रिक्शा ढूंढते हैं, चलो। अरे अरे अरे, इस समय ऑटो कहाँ मिलेगा यहाँ? तुम जाओ, तुम लेके जाओ इस डॉक्टर के पास। नहीं आज हम मैनेज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, ऐसे कैसे मैनेज कर लोगी तुम? पड़ोसी है, पड़ोसी भी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? यही लेके जाएगा तुम्हें। अरे जा ना जी। अब जा, बिना खड़ा क्यों है? चल लेके जा इनको। जी कब? शो जल्दी कर। आइए। और हाँ, लिफ्ट से लेके जाइयो, कहीं ऐसा ना हो तू सीढ़ियों से ले जाए। थैंक यू सो मच। जी एक काम करो, तुम लौंग को अपने दांतों के बीच में दबा लो, उससे बहुत आराम मिलेगा। ओके? और अंकल, उससे और ज्यादा दर्द हो ना। ओह माय गॉड। क्या हुआ अंकल? हाँ कुछ नहीं हुआ। जियो, कभी कभी क्या होता है कि हाइजीन से भी दांतों के दर्द में आराम मिलता है। तुम टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ कर लो। गाड़ी तो साफ करवानी थी, तब सीट कवर्स भी साफ करवाने पड़ेंगे। बाय बाय। लॉन्ग डे। पूरा दिन फोन पे लगा रहता है। कुछ ही दिनों में तेरी शादी है, ग्रो अप। आज देर हो गई आपको तरुण? ऑफिस के बाद तुम्हारी बहन से मिलने गया था। दी से? सब कुछ ठीक है ना तरुण? ठीक तो नहीं है मगर हो जाएगा। एक तीर से 2 निशाने लगने वाले हैं। समर्थ कुबेल होगी और तुम्हारी बहन की अकल ठिकाने आएगी, उसकी अकड़ टूटेगी। मुझे बड़ा मजा आने वाला है। कॉमन सेंस है तुम में थोड़ी? बाहर से कोई आता है तो पानी वानी पूछते हैं। सॉरी अभिराज। भाई कांड हो गया है। अब फिर क्या कलेश कर दिया तूने? संजय गरिमा अभी भी मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है इनका सीन अभी तक सेट है। मिलने दे, एक एक करके हैंडल करूंगा। अरे शोभा को हैंडल करने दे मुझे, उसके बाद इस गरिमा को भी लाइन पर ले आऊंगा। तू चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, मैं संभाल लूंगा। अजीब दास्तां है ये।